गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक सुंदर सा वीडियो जिसमें A to Z जी के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। इसलिए हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वह है महाभारत के लेखक कौन है, यानी महाभारत किसने लिखा। तो क्या नाम है? महर्षि वेद व्यास, यानी वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा। उसके बाद है रामायण के लेखक कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि। और श्री रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो उसका लेखक है तुलसीदास। उसके बाद है भारत की राजधानी इससे पहले कहाँ थी, यानी अभी नई दिल्ली है, इससे पहले कहाँ थी, तो क्या हो जाएगा? कोलकाता। उसके बाद है भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली कब बनी, तो कब बनी? 1911 ईस्वी में। कागज का आविष्कार सबसे पहले कब और कहाँ हुआ? कागज जो है जिसपे हम लोग अभी लिखते हैं उसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुई थी? सबसे पहले कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। और कब हुई थी? चीन में। समझ में आया? पटना के गोलघर का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो पटना का जो गोलघर है उसका निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में करवाया गया था। सैनिकों के खाने के लिए, भोजन एकत्रित करने के लिए, अनाज भंडारण के लिए। लेकिन अभी वह क्या है? पर्यटन स्थल बन गया है, नहीं बन गया है? घूमने का स्थल बन गया है कि नहीं? तो बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 20 जुलाई 1786 ईस्वी के बीच, 20 जनवरी 1784 से 86 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। और कौन बनाया था? जनरल, उस समय में जो जनरल था पुलिस अधिकारी वो था जनरल वारेन हेस्टिंग्स। इन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया था। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच हुआ था। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 ईस्वी से 1943 ईस्वी के बीच। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 1919 ईस्वी में। उसके बाद है रूस में क्रांति कब हुई थी, तो रूस में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी कब? 1917 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो सन 2000 ईस्वी में। उसके बाद है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और उसके बाद एक और है गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ स्थित है? मुंबई में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सा नदी है? सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे है अयोध्या नगरी। ठीक है। अयोध्या नगरी किसको कहा जाता है? जहाँ रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ था, नहीं वही ना अयोध्या नगरी है। ठीक है। अयोध्या जिस समय में नगरी थी, राज था, उस समय में वहाँ के राजा कौन थे? दशरथ। कौन थे? नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अयोध्या के राजा कौन थे, तो क्या होगा? महाराज दशरथ। समझ में आया? इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और इजी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ज़्यादा ध्यानपूर्वक याद करेंगे तो आप लोगों से पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? महाभारत के लेखक कौन है, तो क्या बोलेंगे? वेद व्यास। क्या होगा? वेद व्यास। उसके बाद है रामायण के लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि। श्री रामचरितमानस का लेखक कौन है? सूरज? तुलसीदास। जिससे पूछेंगे वो बोलेगा। भारत की राजधानी इससे पहले कहाँ थी? अब है कोलकाता। भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली कब हुई? सुधांशु कुमार। कागज का आविष्कार सबसे पहले कब हुआ और कहाँ हुआ था? यशवंत कुमार। 1905 ईस्वी में चीन में। पटना के गोलघर का निर्माण किसने और कब करवाया था? प्रेम कुमार। 20 जनवरी 1974 ईस्वी में 20 जुलाई 1786 ईस्वी के बीच। कैसे बोलते हैं? जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 20 जनवरी 1784 ईस्वी से 20 जुलाई 1786 ईस्वी के बीच, यानी 2 साल लग गया था इसको बनाने में। सिट डाउन।
गौरव कुमार प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच। सिट डाउन। मनीष कुमार द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी में 1945 ईस्वी के बीच। 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच। कंसस होकर के बोलो ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? संजीत कुमार। 1919 ईस्वी में। सिट डाउन। इसी तरह से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। रूस में क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? और अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। समझ में आया? नहीं आया? आया ना? तो इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे और हम लिखाएंगे। अभी 15 क्वेश्चन ही लिखाए हैं आप लोगों को और लिखाएंगे लगभग 100 क्वेश्चंस लिखाएंगे। उसमें 10 क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूं कि हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से होगा ही, लेकिन मुझे विश्वास है कि 10 क्वेश्चन उसमें से आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद करेंगे। इस क्वेश्चन आंसर को याद करके और अच्छा मार्क आपको आएगा इंटरव्यू में। इसलिए आप लोग इस YouTube चैनल मैथ मिथिला को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके।